हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी आईक्यू जीके पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ ज्योग्राफी के टॉप 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ज्योग्राफी का सेट नंबर 6। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका पहला प्रश्न रहेगा कि विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो ये मनाते हैं 5 जून। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए 22 मार्च इस दिन को हम मनाते हैं किस दिन के रूप में? विश्व जल दिवस के रूप में। 22 अप्रैल की बात करें तो ये मनाते हैं हम पृथ्वी दिवस के रूप में। और 23 अगस्त इसको रिसेंटली ही मनाया जाने लगा है किस दिवस के रूप में? तो इसे मनाते हैं नेशनल स्पेस डे। अभी यहाँ पर चंद्रयान की लैंडिंग हुई है तो उसी के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाने लगा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 23 अगस्त आपसे पूछा विश्व पर्यावरण दिवस, तो मनाते हैं 5 जून। नेक्स्ट आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो सबसे लंबी पर्वतमाला ये है एंडीज, ऑप्शन नंबर सी। हिमालय की बात करें तो देखिए ये एशिया में है और सबसे ऊंची चोटी इसकी माउंट एवरेस्ट रहेगी। रॉकी और अपलेशियन की बात करें तो ये दोनों ही आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है किस देश को प्यासी भूमि का देश ये कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का देश ये कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी। अब ऐसा इसलिए क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है प्यासी भूमि का देश। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ये है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और पूरे तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ हैं? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियों की बात करें तो उसमें दो बहुत फेमस हैं, जो कि है आपकी मर्रे और डार्लिंग, यानी कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत की अगर हम बात करें तो ये है आपका माउंट कोटोपैक्सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो माउंट कोटोपैक्सी की अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत ये है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए किलिमंजारो मैंने कई बार आपको बताया है, तो किलिमंजारो भी आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पर है? ये अफ्रीका के तंजानिया में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें सेंट हेलेंस की तो ये यूएसए में पड़ता है, और फ्यूजियामा ये आपका जापान में है। तो आपसे बोला है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, तो ये है आपका माउंट कोटोपैक्सी, ऑप्शन नंबर बी। और ये कहाँ पर है? तो ये इक्वाडोर में है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंजल फॉल। देखिए यहाँ से इतनी इसकी ऊंचाई रहती है, बहुत ऊंचे हाइट पे ये बना हुआ है, नाम है इसका एंजल फॉल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वहीं बात करें नायग्रा फॉल की तो ये आपको यूएसए कनाडा में देखने के लिए मिलेगा, उसके बॉर्डर पे। जोग की बात करें तो भारत में है ये कर्नाटक में। और विक्टोरिया की अगर हम बात करें तो ये जाम्बेंजी नदी पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सब आपको भी इसमें ध्यान रखना है। और एंजल जो है आपका वो साउथ अमेरिका में वेनेजुएला में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है भारत में सर्वाधिक जूट मिलें ये किस राज्य में स्थित है? तो जूट की सबसे ज़्यादा मिलें ये है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो देखिए जब आप अफ्रीका का मैप देखोगे तो यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन रहता है ये कुछ सींग की तरह दिखाई देता है, इसे ही कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और उसमें 4 कंट्री आपकी आती हैं, जो कि है सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। इसको याद कर सकते हैं आप किस तरीके से? SDEE, सोमालिया, जिबूती, इथोपिया एंड इरिट्रिया। तो ये आप किस ट्रिक याद रख सकते हैं? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये है इसमें आपके उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में देखा गया है, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र लैटिन अमेरिका में शामिल हैं? तो देखिए लैटिन अमेरिका की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका पोर्शन पड़ता है
तो जो साउथ अमेरिका वाला पोर्शन है, मध्य अमेरिका वाला, मैक्सिको और कैरिबियन आइलैंड, ये सब मिला के बना देते हैं आपका लैटिन अमेरिका। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा, देखिए साउथ अमेरिका भी आएगा, वेस्ट इंडीज़ भी आएगा, मैक्सिको भी आएगा और सेंट्रल अमेरिका यानी कि मध्य अमेरिका भी इसमें स्थित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर डी होगा ये सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। तो इंडिया शब्द का अगर हम प्रयोग की बात करें भारत के लिए, तो ये किया गया था ग्रीक भाषा में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका प्रश्न रहेगा कि अफ्रीका के किस देश में अप्रैल और मई में गर्म, शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती है तथा इन हवाओं को खमसीन कहते हैं। तो ये कौन से देश में चलती है अफ्रीका की, तो ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मिस्र यानी कि इजिप्ट, ऑप्शन नंबर बी। और ये जो खमसीन वाला जो मैंने आपको विंड बताई है, ये सहारा मरुस्थल का ही एक भाग है, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि जो IST है और ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि जो GMT है, इनके बीच में कितना अंतर होता है। तो इनके बीच में अंतर होता है 5.5 घंटे, ऑप्शन नंबर सी। अब मैंने ये भी आपको बताया था कि जैसे आपकी एक लाइन होती है ग्रीनविच मीन जो कि लंदन से निकलती है, तो इसके आगे जो भी चीज़ें आती हैं वो सब टाइम जो है वो पॉजिटिव रहता है और इसके पीछे की जो चीज़ें रहती हैं वो नेगेटिव में शो करती है। और इंडिया समवेयर यहाँ पे लाई करता है यानी कि आगे, तो इनके बीच का जो अंतर रहता है ना वो 5.5 घंटे का रहता है। यानी कि अगर यहाँ पे 12 बज रहे होते हैं तो इंडिया में 5.5 बज रहे होते हैं, ये 5.5 घंटे आगे चलता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो देखिए स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो ये है 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है डक्कन पास ये किसके बीच में स्थित है। तो डक्कन पास की बात करें तो ये स्थित है आपका दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान के बीच में, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ये सी हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है श्रीलंका को भारत से कौन पृथक करता है। तो देखिए श्रीलंका को भारत से जो पृथक करता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्क स्ट्रेट, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बच्चे पाक को देख के कई बार पाकिस्तान और इंडिया लगा देते हैं पर वो गलत है, उनके बीच में जो लाइन है वो है रेड क्लिफ, लेकिन पार्क स्ट्रेट ये है आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैकमोहन की बात करें तो भारत और साथ ही में चाइना के बीच में देखने के लिए मिलेगा। 8 डिग्री चैनल तो ये लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में है। और अगर वही बात करें हम 10 डिग्री चैनल तो ये छोटे अंडमान और साथ ही में कार निकोबार के बीच में देखने के लिए मिलेगा। आपसे पूछे श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है तो पाक स्ट्रेट यानी कि पाक जल संधि, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है भारत तथा चीन के बीच में सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है। तो देखिए भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा बनाने वाली रेखा है वो है आपकी मैकमोहन। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया ये ऊपर वाला एरिया आपका चाइना का है, ये भारत का बॉर्डर है, तो ये जो लाइन यहाँ पे रहती है इसी को कहते हैं मैकमोहन लाइन, ऑप्शन नंबर बी। तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन लाइन। रेड क्लिफ की बात करें तो ये आपका आ जाएगा इंडिया एंड साथ में आपका पाकिस्तान। डोरंड की बात करें तो इंडिया और अफगानिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है विश्व के सबसे बड़े शिकारी पक्षी का नाम क्या है। तो सबसे बड़े शिकारी पक्षी का नाम तो ये है आपका कोंडोर, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए सबसे बड़े शिकारी पक्षी की बात की गई है तो शिकारी पक्षी है कोंडोर, लेकिन सबसे बड़े पक्षी की अगर हम बात करते तो ये आपका हो जाता ऑस्ट्रिच। तो दोनों में फ़र्क है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा शिकारी पक्षी तो ये है आपका कोंडोर और सबसे बड़ा पक्षी अगर हम बात करें तो ये है आपका शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट आपका प्रश्न है लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। तो आइलैंड वहाँ पर कितने हैं लक्षद्वीप ग्रुप में, तो वहाँ पर टोटल आइलैंड ये है 36, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका प्रश्न होगा निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को विश्व में कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो देखिए कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन ये होता है आपका ब्राज़ील में। ब्राज़ील के बाद जो नंबर आता है वो किसका आता है, उसके बाद आता है बात वियतनाम की एंड देन
कोलंबिया। तो टॉप पे कौन सी कंट्री है यहाँ पर? ब्राज़ील। तो कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में हम जिसको जानते हैं तो ये है आपका सेंटोस, जो कि ब्राज़ील में देखने के लिए मिलता है। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर आएगा आपका नेक्स्ट प्रश्न, जो कि है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत ये किस देश में स्थित है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करें तो ये है आपका कहाँ पर? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आपका प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ ये किस महासागर में है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ये है आपकी प्रशांत महासागर, जो कि सभी महासागर में सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ जो कि मरे और डार्लिंग नदियों की द्रोणी में फैली हुई हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, ये जो आपका यहाँ पर मरे और डार्लिंग नदियों के बीच में द्रोणी फैली गई है शीतोष्ण कटिबंधीय घास की, इनको कहते हैं डाउन्स। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, इसको याद करने का मैं सिंपल आपको तरीका बताती हूँ कि जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया नीचे की तरफ है तो यानी कि डाउन है वो, तो उस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं डाउन्स। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है हैदराबाद का जुड़वा नगर ये कौन सा है? तो हैदराबाद का जुड़वा नगर ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिकंदराबाद। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप की अगर हम बात करें तो ये है आपका अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, अंटार्कटिका का जो टेम्परेचर है वो तो बहुत ज़्यादा कम होता है, तो नॉर्मल इंसान वहाँ पर ईजिली सर्वाइव नहीं कर पाता। लेकिन इसके अलावा हमारे देश के और कई अन्य देशों के 2-3 जो रिसर्च स्टेशन हैं वो स्थापित किए गए हैं अंटार्कटिका में। भारत की तरफ से अगर हम बात करें तो मैत्री के नाम से हैं, गंगोत्री के नाम से, दक्षिण गंगोत्री के नाम से, वहाँ पर आपको रिसर्च जो स्टेशन है वो देखने के लिए मिल जाएंगे, दक्षिण गंगोत्री, और एक है आपका मैत्री और एक है आपका भारती के नाम से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये आपके कुछ स्टेशन वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर है विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप, तो ये है आपका अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट आपका प्रश्न है जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? तो ये जो जवाहर टनल है इसको हम किस मतलब कौन से दर्रे को ये नाम दिया है? तो ये है बनिहाल दर्रा। ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें देखिए पीर पंजाल की, तो जम्मू कश्मीर में आपको देखने के लिए मिलेगा, और शिपकिला दर्रा की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगा। और जवाहर सुरंग का जो नाम है ये दिया गया है किसको? बनिहाल दर्रे को। नेक्स्ट आपका प्रश्न आएगा नाथुला दर्रा ये किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा की अगर हम बात करें तो ये है आपका सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर का क्या नाम है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर का नाम है क्या? यह है दक्षिणी महासागर। ऑप्शन नंबर ए। यानी कि अंटार्कटिका आपका नीचे की तरफ है तो हर तरफ से उसको महासागर ने घेरा हुआ है और उस महासागर का नाम ही है सदर्न ओशियन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी जिसको वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली कहते हैं ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखिए सबसे लंबी जो आपकी दरार घाटी है ये है आपकी अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं ये जो यहाँ पर ये आपको डॉटेड पोर्शन दिखाई दे रहा है यही है आपकी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, यानी कि विश्व की सबसे लंबी दरार के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये भी माना जा रहा है कि कई सालों के बाद मतलब कई मिलियन ईयर्स के बाद क्या होगा कि ये कम्प्लीटली बिल्कुल ये टूट के अलग हो जाएगा, बीच में यहाँ पर पानी होगा और ये अलग से कोई सी यहाँ पे या ओशन का फॉर्मेशन होगा जैसे भी इन फ्यूचर में होगा, और ये पूरा जो है अलग से कॉन्टिनेंट बन के तैयार हो जाएगा। हालांकि इसमें टाइम लगेगा बट इसके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न रहेगा उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी इसका नाम क्या है? तो उत्तर अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका की बात हुई है तो सबसे ऊंची चोटी ये है आपकी माउंट मैकिनले। ऑप्शन नंबर सी। एवरेस्ट की बात करें तो एशिया में है, अल्ब्रुस की बात करें तो यूरोप में है, और अकांक गुआ तो ये साउथ अमेरिका में है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति ये किस भाषा से हुई है?
तो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति ये हुई है किस भाषा से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्रेंच। और अगर हम बात करें पर्यावरण की तो इंग्लिश में इसको एनवायरनमेंट कहते हैं, और जो इसका शब्द है जिससे ये डराइव हुआ है तो ये है एनवायरोनेर, ठीक है, जिसका मतलब ही होता है क्या? पड़ोस यानी कि नेबर। तो यहीं से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है इन्वायरमेंट की, यानी कि पर्यावरण की। आसपास का जो हमारा पर्यावरण है, वायुमंडल है, वही कहलाता है आपका इन्वायरमेंट। तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि महाद्वीप ये कैसे अलग हुए थे? देखिए, हम जानते हैं कि पहले सभी के सभी जो कॉन्टिनेंट जो आज हम देखते हैं 7 कॉन्टिनेंट, ये पहले पूरा एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, सुपर कॉन्टिनेंट, जिसको पेंजिया के नाम से हम जानते हैं। तो ये अलग कैसे हुए? तो प्रोसेस हुआ था हमारे अर्थ के अंदर, जिसको हम कहते हैं टेक्टोनिक एक्शन। तो एक थ्योरी भी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अगर आप जानना चाहते हैं ऐसी डिटेल वीडियोस की मैं आपको कॉन्सेप्ट्स के थ्रू ज्योग्राफी के टॉपिक्स या किसी भी और सब्जेक्ट के टॉपिक को समझाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके लिए मैं वो अरेंजमेंट भी करूँगी कि आपके सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो क्लियर हो जाए। तो जैसा भी आप चाहते हैं कुछ भी मॉडिफिकेशन हमारी वीडियोस में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना। और महाद्वीप कैसे अलग हुए? तो सही आंसर इसका हो जाएगा बाय टेक्टोनिक एक्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका प्रश्न रहेगा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप ये कौन सा है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप ये है आपका अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी। अब सबसे बड़ा जो आपका है वो कौन सा है? सबसे बड़ा तो एशिया है, और दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा अफ्रीका। अब टोटल हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट है उसको हम अरेंज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आएगा एशिया, उसके बाद है आपका अफ्रीका, देन आपका नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, उसके बाद है अंटार्कटिका, देन यूरोप एंड देन ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपका पूरा ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या होगा? यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैस हमारे वायुमंडल में देखने के लिए मिलती है? तो ये है आपकी नाइट्रोजन। अब देखिए, सभी ऑप्शन में पहले तो नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। अब यहाँ से आपको मैच करना है कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। तो देखिए, उसके बाद जो गैस है वो हमारी एक नोबल गैस है जो है आर्गन, उसके बाद है CO2। तो सही सीक्वेंस होगा ऑप्शन नंबर सी। कई बार ये भी पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है किसी भी गैस का हमारे वायुमंडल में वो कौन सा है? तो ये है आपका नाइट्रोजन, लगभग 78%। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में प्रवेश करते होते ही जलने लगते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मध्यमंडल यानी कि मेसोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान होता है? यानी कि जो आपका सैलिनिटी है पानी की वो किसकी वजह से होती है? तो सही आंसर होगा सोडियम क्लोराइड, जिसको हम साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका प्रश्न रहेगा, सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये हुई है आपकी जापानीज भाषा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ये कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ये है आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि कोलकाता निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो कोलकाता की अगर हम बात करें तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा हुगली नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न रहेगा, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं? तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप यानी कि पेनिनसुलर कॉन्टिनेंट, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूरोप। अब इसलिए इसको किस लिए ऐसा कहते हैं कि ये प्रायद्वीपीय महाद्वीप है? क्योंकि 3 तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन कौन सी झीलें इसमें सम्मिलित नहीं हैं? तो ग्रेट लेक्स के बारे में भी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो सुपीरियर होगी, मिशिगन होगी, ईरी होगी, लेकिन विनिपेग और ग्रेट बियर नहीं होगी। तो 4th एंड 5th इसका सही आंसर होगा। और 5 ग्रेट लेक कौन कौन सी हैं? तो लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक ईरी, लेक ओंटारियो और लेक मिशिगन। इनमें से जो 4 लेक हैं आपकी, लेक सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो, ये कनाडा और USA का बॉर्डर बनाती है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान
रखना है। तो ग्रेट लेक्स का कौन सा भाग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि फोर्थ और फिफ्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न रहेगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था, तो सही आंसर इसका हो जाएगा जुपिटर, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए हमारे सौरमंडल में टोटल कितने ग्रह हैं, 8। शुरुआत में 9 थे, प्लूटो को हटा दिया गया, उसके बाद बचे थे 8 प्लैनेट। सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर यानी कि बृहस्पति, और उसी की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान को भेजा गया था यूएसए के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि जुपिटर। फिर आपका प्रश्न है वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है, तो ये राज्य है आपका हरियाणा, लेकिन हरियाणा में अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो ये कहाँ पर है, तो ये आपका गुड़गांव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम तेल कुआं निम्नलिखित में से कहाँ खोदा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पेनिनसिल्वेनिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित देशों में से कौन से देश बाल्टिक राज्य यानी कि बाल्टिक देश के नाम से जाने जाते हैं, तो बाल्टिक कंट्री की अगर हम बात करें तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा कौन कौन से, ऑप्शन नंबर पहला एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये तीनों ही क्या है आपका बाल्टिक कंट्रीज़ के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है देश और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब आपको यहाँ पर देश और उनकी राजधानी दी गई है, तो कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। तो देखिए इटली की राजधानी है रोम, ये बात भी सही है। स्पेन मैड्रिड सही है। स्विट्ज़रलैंड बर्न ये भी सही है, लेकिन आयरलैंड की राजधानी सोफिया नहीं है, आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। और सोफिया किसकी राजधानी है, तो ये बुल्गारिया की राजधानी है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है फिर से वही कि देश और राजधानी दी गई है, आपको मैच करना है। तो देखिए नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, ये भी सही है। डेनमार्क की कोपेनहेगन, फिनलैंड की हेलेंसिकी, लेकिन स्वीडन की राजधानी वारसा नहीं है, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। और वारसा किसकी है, वारसा आपकी राजधानी है पोलैंड की। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी। ये आप इमेज पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से ये देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से काकेकस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी ये कौन सी है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि माउंट एल्ब्रस, ऑप्शन नंबर ए। और कहाँ पर है ये, यूरोप में है। मैकिनले की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में है, और एवरेस्ट आपको एशिया में देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन कि दचिग्राम वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो सही आंसर होगा इसका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चन रिलेटेड टू ज्योग्राफी। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन टेस्ट के पूछती हूँ जिनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। पहला है पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति ये किस भाषा से हुई है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। और दूसरा है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसके अलावा क्वेश्चन से रिलेटेड कोई और भी अगर आप एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हो तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और इसके अलावा हमारी पीडीएफ के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हमारी पीडीएफ है जो कि जनवरी से लेके आपकी अगस्त तक की अपडेट हो चुकी है। अभी 8 महीने की करंट अफेयर जो कि हमारी वेबसाइट पर आ चुकी है, जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं। रिसेंटली ये आपकी अपडेट हुई है और आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये साबित होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।